बन के आते हैं, इसका मतलब ठीक क्या है, है? कोई मतलब ये गाली है? ठीक है, अच्छी बात है, ये बहुत मुझे बहुत अच्छे लगे आज शोएब जमई। देखिए देखिए, एक में शहजाद, बहुत अच्छी बात है ये। वो अगर कट्टर हैं तो वो कहने कि हाँ मैं कट्टर हूं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं कट्टर हूं। वो जबरन धार्मिकता थोपते हैं। मुझे ऐसी बातें सुनकर ना चंदन याद आता है, चंदन गुप्ता मुस्लिम इलाके में जब गया था तिरंगा यात्रा लेकर, जबरन धार्मिकता थोपना तो छोड़िए, धर्म राष्ट्रवाद जबरन थोपा गया था, उसको मार दिया गया था। जय श्री राम, मुझे याद है रिंकू की हत्या कर दी गई थी जबरन धार्मिकता थोपने पर। ये जबरन धार्मिकता थोपे तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। वहां से कोई जबरन धार्मिकता थोपे, जय श्री राम बोले तो उसका कत्ल हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज शोएब जमई, आप कट्टर हैं तो आप मान रहे हैं मैं कट्टर हूं, और गंगा जमनी तहजीब और ये सारी चीजों को आज आप तिलांजलि दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ठीक है, मैं अब संगीत रागी के पास चला जाऊं। शोएब भाई, आपको कुछ कहना है कुछ तो? हाँ, नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी विडंबना तो ये है और बड़े अफसोस की बात है सारे पैनलिस्टों के लिए कि आज हम उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं जिसको मालेगांव बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है और जिसने आतंकवाद फैलाया इस देश में, और वो गांधी को जो है अपना जो है वो दुश्मन मानती है और गोडसे को अपना हीरो मानती है। तो इससे क्या लाउड स्पीकर, इससे क्या लाउड स्पीकर से नुकसान नहीं होगा? अजान वाले लाउड स्पीकर से नहीं होता। मैं आपके कान में माइक घुसेड़ दूं अभी और कुछ जय श्री राम और पता नहीं, तो आप तो मेरा मर्डर मतलब वो तो क्या होगा मेरे साथ मुझे भी नहीं पता। मैं माफी चाहूंगा, ये सब मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मैं माफी चाहूंगा। नहीं वो नहीं, मैं गलत बोल गया शोएब भाई, मैं गलत बोल गया। मैं अगर ऐसा कर दूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? आप लोग तो मेरे कान में अजान घुसेड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके कान में जय श्री राम या माइक अगर स्पीकर लगा दूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? हमें तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं मान सकता हूं उसके लिए। शोएब भाई मैं माफी मांग रहा हूं, मतलब गुस्सा मत होइएगा। वो तो हर जगह गली मोहल्ले में बोलिए, कोई गरीब आदमी दिख जाए, कोई फकीर बोलो जय श्री राम, नहीं बोलोगे तो मारूंगा, वो तो रोज चल रहा है। नहीं, जय श्री राम बोलने पर मार दिया जाता है मुस्लिम इलाके में। क्या हुआ था रिंकू के साथ? रिंकू के साथ क्या हुआ? तिरंगा यात्रा निकालने पर चंदन के साथ क्या हुआ? मत जाइए उस तरफ, फंस जाएंगे। अल्ताफ की चर्चा कीजिए ना। लाउड स्पीकर पे रहेंगे। अल्ताफ को तो मार दिया गया। शोएब लाउड स्पीकर पे रहते हैं आपके फोन, आप लाउड स्पीकर से ही हैं शायद, फोन का लाउड स्पीकर भी खराब है आपका। लाउड स्पीकर पे रहते हैं। कोई आजान नहीं दी थी ना, अल्ताफ को क्यों मार दिया पुलिस स्टेशन के अंदर? चलिए 1.5 फुट की कोटी में 5 फीट का आदमी फांसी लगा के मर गया साहब। अच्छा एक मिनट शोएब, आप लाउड स्पीकर के पक्ष में हैं, आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, ठीक है शोएब भाई, मैं मान लूं? नहीं, कावड़ में आप बजाए। अरे आप सवाल भाग, मैं तो उसके भी खिलाफ हूं भाई। वहां पर भी अगर लाउड स्पीकर बजते हैं ना तो मैं बंद करिए उसको। मैं शोएब मैं आपके साथ हूं, मैं बोल रहा हूं अगर वहां पर ऐसे लाउड स्पीकर बजते हैं तो बंद करिए भाई उनको। ऊंचा सुनता है क्या ऊपर वाला? ऊपर वाला कोई भी हो, ऊंचा सुनता है क्या ऊपर वाला? कोई भी हो ऊपर वाला। अगर वहां कावड़ यात्रा में ऐसे हो रहे हैं तो बंद करिए उसको, मैं आपके साथ हूं। आप बोलिए क्या लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है क्या? मैं सीधा सीधा कह रहा हूं। क्या मैं पूछ रहा हूं लाउड स्पीकर से अजान? दुनिया की कोई ताकत सर ऊंचा नहीं बंद कर सकती। ऊंचा जल्दी सुन लेगा क्या ऊपर वाला? भाई आप मन में दुआ करते हैं। अरे अजान की बात ही नहीं हो रही है। लाउड स्पीकर का विरोध है सर, अजान का नहीं है। अजान को बंद नहीं कर सकती। अमन चोपड़ा क्या इसकी 10 नस्लें भी आ जाए तो अजान के खिलाफ बोल ही नहीं रहे शोएब भाई, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको दिक्कत है, आपके फोन का लाउड स्पीकर खराब है। हिम्मत से कहना चाहिए। अभी वो लाउड स्पीकर बंद नहीं हुआ लेकिन आपके फोन का लाउड स्पीकर शायद खराब है। मैं अजान के विरोध में, आप अजान के खिलाफ नहीं है ये डिबेट। लाउड स्पीकर जो आपका खराब है आपके फोन का, लाउड स्पीकर के खिलाफ हूं मैं। अजान होनी चाहिए, वो है भाई अजान, नमाज अजान भाई, सड़क पर नमाज हो सकती है, नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, तो अजान के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों है भाई? नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, वो सड़क पर हो सकती है, लेकिन अजान के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है। छोड़िए अकाट्य तर्क है, आप नहीं इस पर बोल पाएंगे क्या? हैं जी, आरती के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, आवाज उठाया कभी? बिल्कुल नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं शोएब, आप समझ ही नहीं पाए अब तक। आप इतने कम्युनल और कट्टर आदमी है ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। आपने चश्मा उतारिए, आप कम्युनल है बहुत। शोएब मैं आपके साथ था, मैं बोल रहा हूं किसी भी तरह के धार्मिक स्थान पर लाउड स्पीकर की जगह नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। बोलिए अब आप मेरे साथ, आरती के लिए लाउड स्पीकर, कावड़ यात्रा में लाउड स्पीकर, किसी के कान में जबरदस्ती लाउड स्पीकर गलत है शोएब, गलत बात है। अब आप बोलिए लाउड स्पीकर से अजान गलत है, तो ये बोलिए अब आप लाउड स्पीकर से अजान गलत है। दोनों तरफ बोलना चाहिए ना, तो बोल तो रहा हूं शोएब, अब आप बोल दीजिए, बात खत्म। चलिए बोलिए अब आप लाउड स्पीकर से अजान गलत।
हमारे नेताओं ने नहीं कहा कि यहाँ से बोलिए ना, कांवड़ से लाउड दिक्कत है आप लोग या फिर आरती पूजा से दिक्कत है, देखिए, इतनी क्योंकि हम कट्टरता समझते हैं ठीक कि नहीं है ये शोएब। देश जो है सारे हिंदू मुस्लिम धर्मों के त्योहारों चलिए को छोड़िए, हो गया, सेलिब्रेट हो गया, करता है। हो गया, हो हम गया, हो किसी गया, से हो गया। नफरत शोएब, नहीं करते हैं। शोएब इससे आप ज्यादा की बात तरफ करेंगे नफरत और नहीं ना एक्सपोज होंगे, करते हैं अच्छा नहीं साहब। लगेगा मेरे को भी, मैं आपको पर्सनली अच्छा नहीं लगता आपको और ज्यादा एक्सपोज करना, बहुत ज्यादा हो चुका पहले ही। मैं अजय गौतम जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और शहजाद मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, जी जी जी। आपने लाउड स्पीकर आप ठीक कर लीजिए फोन का। शोएब भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, उनके फोन का लाउड स्पीकर सही करा दीजिए। लाउड स्पीकर वाली डिबेट, ये वाली लाउड स्पीकर की डिबेट नहीं करते हैं। बहरहाल संगीत रागी जी आप बोलिए, संगीत रागी जी। देखिए अमन जी, और ये डिबेट मैं फिर से 1 मिनट में क्लियर कर रहा हूं माफी के साथ, संगीत रागी जी, अजान जी। नमाज का विरोध नहीं, हम लोग लाउड स्पीकर से अजान का विरोध कर रहे हैं। अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, बिल्कुल है, आजादी है, धार्मिक आजादी है, लेकिन लाउड स्पीकर से नहीं, किसी की धार्मिक आजादी या किसी की आजादी में हस्तक्षेप करके नहीं। अब आप बोलिए संगीत रागी। देखिए अमन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। कोई भी व्यक्ति अजान का विरोध नहीं करता है। हम हो यहाँ पर, हर कोई यहाँ पर इस देश में पूजा पद्धति अपने तरीके से अपनाने का हक है, इसीलिए यह देश हिंदू राष्ट्र है। यदि इस्लामिक राष्ट्र होता तो उसमें दूसरे पूजा पद्धतियों के लिए जगह नहीं होती, फिर वहां पर हनुमान चालीसा नहीं होता, कीर्तन नहीं होते, भजन नहीं होते। ये देश है जो अजान भी स्वीकार करता है और अन्य इबादतें भी स्वीकार करता है। दूसरी बात, लेकिन हिंदू समाज के जो रिचुअल्स हैं उनको इस्लामिक समाज से तुलना नहीं की जा सकती। आप हमारे शास्त्र पढ़ेंगे तो उस समय घंटा, मृदंग, एक तरह से वाद्य यंत्रों का उसका जिक्र है। जब भी उत्सव हुआ करते थे इन प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग हुआ करता था। और इस्लाम के अंदर संगीत या इन सारी चीजों का एक पंख से हराम माना गया है। मुझे लगता है कि लाउड स्पीकर तो उस समय प्रॉफिट के समय भी नहीं हुआ होगा, तो उस समय भी ये हराम ही माना जाता होगा। पता नहीं उससे इस प्रकार के लाउड स्पीकर से अजान करने के बाद वो ईश्वर सुनता भी है या नहीं सुनता है, ये एक अलग विषय होता है। लेकिन ऐसा जरूर ये लोगों के यदि है तो वो स्वच्छंद है इस बारे में बात करने के लिए कि भाई अजान जो है आप दीजिए, लेकिन आप सड़कों को कवर कर लें। और हर दिन आप जहां पर एयरपोर्ट है आप वहां पर आप मांग रहे हैं, स्कूल है वहां आप अजान के लिए, आप नमाज के लिए आप मांगते हैं। तो ये थोड़ा सा एक प्रश्न खड़ा करता है। और अभी आपने सुना, किसी ने कहा कि क्या आरती बंद हो जाती है क्या? अरे भाई, आपको अजान ही करना था और सिर्फ वही करना था। ये भारत है, भारत के अंदर कायदे से ये नहीं हो पाया, लेकिन ये बात बहुत गंभीरता से इस पर चर्चा करने की जरूरत है कि 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दी गई है, और वो आरती की तुलना अपने अजान से नहीं करें। आरती की तुलना अजान से हो भी नहीं सकती है। यदि भारत के सांस्कृतिक परिवेश में और आध्यात्मिक जगत में बराबर का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकता, आखिर आप पाकिस्तान बनाया किस लिए था? नहीं, लेकिन संगीत रागी जी एक मिनट, रागी जी एक मिनट, संगीत रागी जी, लेकिन अगर अजान के लाउड स्पीकर से समस्या है, लाउड स्पीकर नहीं तो फिर किसी और धार्मिक स्थल के लाउड स्पीकर से समस्या क्यों नहीं है? फिर